गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी सुबह का 4:15 बज रहा है और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं बहुत अच्छे से पूरी करें, बस यही मेरी कामना है। तो यहाँ पे सुबह उठ के सबसे पहले 4:30 बजे तक मैं फ्रेशन अप होकर अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले हफ्ते से पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रही है। तो आज जब सुबह में नींद खुली तो सोचा कि सबसे पहले पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट का जवाब दूंगी, क्योंकि आप में से 2-3 लोगों ने कमेंट किया था कि पॉलिटिकल साइंस का अगर आपको नोट्स मंगाना है तो वो नोट्स कैसे मंगाया जाए और कौन सा नोट्स बढ़िया रहेगा। जो तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस हफ्ते का हमारे एसटीडी में टारगेट है। जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें हमने अभी तक पॉलिटिकल थियरी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हालांकि मेरा अभी कुछ टॉपिक छूटा है, लेकिन मैं इस हफ्ते में कोशिश करूंगी कि उसे कंप्लीट कर लूँगी। और इस हफ्ते में पूरा जितने भी थिंकर वाले टॉपिक हैं उसे हमें कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद आगे संविधान पे हम लोग मूव करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि ये है अर्जुन सिंह की बुक। तो अभी मैं इस बुक को ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ और इसी किताब से अपने जो भी टॉपिक रहते हैं उसे एक बार पढ़ती हूँ। फिर इसके बाद मैंने जो हैंड रिटन अपना नोट्स बनाया है, जो 2022 में कोर्स परचेस किया था, उसका मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है। तो यही 2 सोर्स मेनली फॉलो करती हूँ अभी अपनी तैयारी के लिए। इस किताब से एक बार वो टॉपिक पढ़ लेती हूँ, फिर इसके बाद अपने नोट्स में वो टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करती हूँ। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि मेरे पास नोट्स कौन कौन सा है और आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपकी तैयारी के लिए बढ़िया हो सकता है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि अगर आप टीजीटी के एस्पिरेंट हो तो आपके पास तो पहले से मटेरियल अवेलेबल होगा, लेकिन अगर आप एलटी ग्रेड या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको कौन सा नोट्स मंगाना चाहिए, कौन सा आपकी तैयारी के लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेटें आ गई हैं। हालांकि अभी एसएसटी की डेट नहीं आई है, लेकिन फिर भी आ ही सकती, हो सकता है कि जो डेटें मिली हैं उन्हीं के बीच में ही एसएसटी का डेट आ जाए। कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने ये जो नोट्स पॉलिटिकल साइंस का मंगाया था, ये एग्ज़ाम युग ऑनलाइन से मंगाया था। तो यहाँ पे पहले विवेक सर पढ़ाते थे, तो उन्होंने सबसे पहली बार जब ये नोट्स लॉन्च किया था और उस टाइम ऑफ़र भी था, लगभग 699 में ये नोट्स मुझे पूरे मिल गए थे। तो उसी टाइम मैंने ये नोट्स परचेज कर लिया था। लेकिन अब आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम युग में पॉलिटिकल साइंस अशोक सर पढ़ाते हैं और विवेक सर की बात करें तो उनका अलग ही चैनल है अविका क्लासेस, तो वहाँ पे उनके नोट्स से मिल सकती हैं। तो आप कहीं से भी ये नोट्स मंगा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम युग से मंगाना चाहेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, और अविका क्लासेस से मंगाना चाहेंगे तो वहाँ भी नोट्स अवेलेबल है। तो अब बात करें कि ये नोट्स हमें मंगाना कैसे है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, लेकिन अगर ये नंबर नहीं लगे तो फिर आप लोग इनके यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। चाहे आप विवेक सर के यूट्यूब चैनल को चले जाइए, चाहे अरविंद सर के, तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है। तो आप उस नंबर पे एक बार मैसेज करेंगे तो आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा और आप घर बैठे ऑनलाइन ही ये नोट्स आराम से मंगा सकते हैं और अपने कम समय का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस एक सेलेक्टेड नोट्स रहता है तो हम भटकाव से बच जाते हैं और कम समय में एक बेहतरीन तैयारी कर पाते हैं। ये तो हो गई नोट्स की बात। अब मैं बात करती हूँ कि जो मैंने डॉक्टर अर्जुन सिंह की बुक ली है उसमें क्या खासियत है। तो ये बुक अभी एकदम नया एडिशन है, 2025 इसका संस्करण है। अब इस बुक की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, फ्रंट पेज पे ही लिखा गया है कि सामाजिक विज्ञान टीजीटी का नोट्स है। और ये नोट्स ही मान सकते हैं, क्योंकि किताबों में बहुत सारे डिटेल में चीज़ें दी रहती हैं, लेकिन अगर कोई नोट्स होता है तो उसमें सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें ही मिलती हैं। लेकिन अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको एक बुक पढ़ने जैसी फीलिंग आती है। और जितने भी टीजीटी के सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, और आप लोग ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि अगर ये टीजीटी के सिलेबस पे है तो एलटी के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो देखिए, एलटी और टीजीटी दोनों का सिलेबस एकदम सेम है। एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप सोर्स फॉलो करते हैं तो आपको एलटी की तैयारी एकदम कंप्लीट मानी जाएगी।
और अब बात करते हैं इस किताब की, तो इसमें तो कंप्लीट सिलेबस दिया ही गया है और बहुत अच्छे से दिया गया है। जितना कि नोट्स में दिया जाता है उससे मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही दिया गया है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 22 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। एक सेट 65 के क्वेश्चन का है, तो यहाँ से आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं जीआईसी के लिए कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ। तो जीआईसी के लिए मैंने स्पेशल कोई भी बुक नहीं ली है, न तो एलटी के लिए कोई स्पेशल बुक ली है, क्योंकि मेरे पास जो टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सोर्स हैं मैं अभी उसी को फॉलो कर रही हूँ। और एलटी जीआईसी के लिए मैंने जीआईसी प्रवक्ता का एक पॉलिटिकल साइंस का बैच भी परचेज किया है। और बात करें तो इस किताब के बारे में, तो इसमें नो डाउट है कि जो मैंने पहले नोट्स दिखा था उससे ज़्यादा ही मटेरियल है। अगर आप ये किताब फॉलो करते हैं तो फिर आप नोट्स को मत मंगाइएगा, क्योंकि अगर आपके पास ये किताब है तो आपको कोई भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अगर आप कहीं से बैच परचेज किए हैं तो उसका हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइएगा और उसके साथ ही इस किताब को पढ़िएगा। तो अब बात करें, अगर ये किताब आपको लेनी है तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये किताब आपको लोकल मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप प्रयागराज साइड से हैं तो हो सकता है कि कहीं पे आपको मिल जाए, लेकिन अगर कहीं अदर से हैं तो फिर ये नोट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप मंगा सकते हैं तो फिर प्रयागराज से या कहीं आसपास के लोकल मार्केट से पता करके ये किताब ज़रूर ही मंगा लीजिएगा। अगर ये किताब आपको मिल जाए तो फिर आप नोट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। इस किताब से आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए कि अगर आप प्रयागराज के आसपास हैं या प्रयागराज से किताब मंगा सकते हैं तो मैं कहूँगी कि आप ये किताब ही मंगाइएगा और नोट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि नोट्स में जितना पैसा लगेगा उससे कम में ही ये किताब आपको मिल जाएगी और यहाँ से आपके थियरी भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, प्लस प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं दूर के हैं और ये किताब आप ऑफलाइन नहीं परचेज कर सकते हैं तो फिर आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप ये नोट्स मंगा लीजिएगा। और देखिए, अभी तक आप लोग कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेटें आ गई हैं और समय बहुत ही कम है। अब आप बिल्कुल मत भटकिए। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो जल्दी ही ले लीजिए और अपनी तैयारी बेहतरीन करिए। तो कोशिश यही करनी है कि जल्दी से, अगर कोई भी सोर्स हमारे पास नहीं है उसे इकट्ठा कर लेना है और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करनी है। और अब बात करें कि आपको नोट्स लेना चाहिए या किताब। देखिए, अगर आप प्रयागराज के आसपास के हैं तो फिर आपको तो ये किताब बहुत आसानी से मिल सकती है। आप किसी भी बुक शॉप वाले से बोल देंगे, क्योंकि बुक शॉप वाले ज़्यादातर प्रयास यही करते हैं कि वो प्रयागराज से ही बुक लाते हैं, तो वहाँ से वो हो सकता है कि 2-4 दिनों में ला दें। लेकिन अगर आप प्रयागराज के आसपास नहीं हैं, कहीं दूर से हैं, तो फिर आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये नोट्स आप मंगा लीजिएगा। और कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिए, चाहे आप अरविंद सर के ऐप से मंगाते हैं चाहे अविका क्लासेस से मंगाते हैं, दोनों ही जगह नोट्स अच्छे मिलते हैं, आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। तो आज की रही यही इन्फॉर्मेशन वीडियो। बाकी अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।